लुभाते। दाता यही मैं तन नाथ त्यागूं। 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 हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरे रामा श्री राधे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे एक हरे। बार सभी दोनों हाथ ऊपर करिए पूरे पूरे, और दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा श्री राधे कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्णा हरे हरे। कृष्ण कृष्णा हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्णा हरे हरे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत कथा का आज तृतीय दिवस। आज के सत्र को हम सभी प्रारंभ करें बड़े श्रद्धा के साथ में, बड़े भाव के साथ में। मंगलमयी परम कल्याणमयी श्रीमद् भागवत की कथा गंगा में हम सभी गोता लगावें। ये हम सभी का परम सौभाग्य है। हमारा भी सौभाग्य है और आपका भी सौभाग्य है। जितने लोग इस कथा में जुड़े हैं सबका सौभाग्य है। अब पूछिए क्या सौभाग्य है? अरे पूछिए ना, बिना पूछे नहीं बताएंगे। बता दें, आज से कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा और आपको भागवत कथा सुनने को मिल रही। कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा और ऐसे पवित्र पावन महीने में, कार्तिक महीने में यदि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को मिल जाए तो ये अपने आप में परम सौभाग्य की बात है। क्यों?
देखो वैसे तो भगवान की कथा सत्संग जब मिल जाए तब ही सौभाग्य है। कथा तो हर समय प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होती है, भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। इसलिए भगवान की कथा तो जब भी मिले, हर समय उस कथा को आप स्वीकार करिए, श्रवण करिए, हर समय सौभाग्य की ही बात है। लेकिन कुछ ऐसा समय होता है जिसमें भक्ति का भी फल अनंत गुना मिलता है। कुछ ऐसा समय होता है कि जिसमें भजन करने का भी फल अनंत गुना बढ़ जाता है। वैसे तो घर में आप रोज ही दीपक जलाते हैं, पर दीपावली के दीपक का तो महत्व ही अलग होता है। उसी प्रकार कथा तो हर समय मिलती है, आप सुनते ही रहते हो, पर कार्तिक मास में यदि भागवत की कथा मिल जाए तो ये अपने आप में परम सौभाग्य हुआ करता है। उसकी तो बात ही अलग होती है। शास्त्र कहता है कार्तिक मास, सभी जितने भी महीने हैं ना, इन 12 महीनों में कार्तिक मास जो है, ये कार्तिक महीना सबका राजा है। और ये पूरा महीना जो है ना, ये पूरा उत्सवों से भरा हुआ है। ये पूरा महीना भक्ति से भरा हुआ है। इसी कार्तिक मास में देव दीपावली आती है, देव उठनी एकादशी आती है। इसी कार्तिक मास में दीपावली भी आती है। तुलसी शालिग्राम का विवाह भी किया जाता है, करवा चौथ भी आता है। ये पूरा महीना, अहोई अष्टमी भी आती है। ये पूरा महीना भक्ति से ही भरा हुआ है। इस कार्तिक मास में किया गया भजन, सत्संग, कीर्तन, दान, इन सबका महत्व अपने आप में बहुत अधिक बढ़ जाता है। आप नित्य कथा सुनिए, पर कार्तिक मास में श्रवण करिए तो उसका फल भी अनंत गुना हो जाता है। उसका फल अनंत गुना हो जाता है। तो आज से बड़ा ही सुंदर ये कार्तिक का महीना प्रारंभ हो रहा, और इस कार्तिक मास में जो वैष्णव जन हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो तो इंतजार करते हैं इस कार्तिक महीना का, क्योंकि इसमें आप भक्ति जितना भी कर सकते हैं ना, जितना आप हमेशा भक्ति करते हैं, कार्तिक मास में 4 गुना ज्यादा करना चाहिए। 4 गुना नहीं कर सकते तो 2 गुना ज्यादा करिए। क्यों? क्योंकि इस कार्तिक मास में जो किया गया भजन है, सत्संग है, सत्कर्म है, कथा श्रवण है, अन्य दिनों में जितना भी फल मिलता है, इस महीने में कर लिया तो उसका फल अक्षय हो जाता है, अनंत हो जाता है। इस महीने का एक नाम है दामोदर मास। आगे कथा में लीला भगवान की आएगी। इस कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं, क्योंकि इसी महीने में भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर लीला भी की है। गोवर्धन पूजा भी भगवान ने इसी महीने में किया। भगवान ने गोवर्धन भी धारण किया। भगवान मैया यशोदा के संग में जब लीला करते हैं, मैया यशोदा ने उन्हें ऊखल से बांध दिया, और वो ये कार्तिक का ही महीना था। यानी जब मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण को ऊखल से बांधा, तो महाराज दाम का अर्थ होता है रस्सी।
और उदर का अर्थ होता है पेट। भगवान के उदर को माने ऊखल से रस्सी से बांधा, ये लीला भी इसी महीने में भगवान ने किया। इसलिए इस कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। कार्तिक मास अपने आप में परम श्रेष्ठ है। और कार्तिक मास में तो प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ नियम पालन करना ही चाहिए। आप अधिक नहीं कर सकते तो कोई एक नियम ले लीजिए, कुछ भी एक सेवा ले लीजिए, एक नियम ले लीजिए, उसे पूरे महीने निभाइए। पहली बात तो कार्तिक मास जो है ये स्नान का और दान का बड़ा महत्व है। इसमें स्नान का तो बहुत महत्व है। इसलिए कार्तिक मास में तारों की छाँव में स्नान करना चाहिए, यानी भोर में स्नान करना चाहिए, सूर्योदय के पहले स्नान करना चाहिए। और संभव हो ना तो किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करिए। अगर जिसको सुलभ हो जाए गंगा जी यमुना जी तो परम सौभाग्य है, पर सबको तो मिल नहीं सकती गंगा यमुना जी। तो गंगा यमुना जी ना मिले तो अपने गांव के क्षेत्र के अपने आसपास कोई पवित्र नदी हो, कोई दिव्य तालाब हो, वहाँ स्नान करिए। वो भी संभव नहीं है तो अपने घर की बाल्टी में ही 2 बूंद गंगा जल डालिए, यमुना जल डालिए, तीर्थों का जल हो डाल लीजिए और फिर बाल्टी भर के घर में ही हर हर गंगे करिए तो गंगा स्नान का फल मिल जाएगा। अब बताइए हमारे सनातन में कितनी सुविधा है। आप गंगा जी नहीं जा सकते तो गंगा जी आपके घर में आने को तैयार है, पर ध्यान ये देना है कि बाल्टी भर के गंगा जल नहीं डालना है। कई बार क्या होता है हम बाल्टी भर लेते फिर ऊपर से ला के गंगा जल डाल के और नहा लेते, वो जल फिर गंगा जल नहीं बनेगा। क्यों? जल में गंगा जल कभी नहीं मिलाना चाहिए, गंगा जल में जल मिलाना चाहिए। यानी आप कई बार पूजा के लिए भी जल भरते हैं ना कलश में लोटे में, तो पहले ऐसा नहीं कि घर का जल भर लिया फिर ऊपर से गंगा जल डाल लिया, फिर वो गंगा जल नहीं है। पहले गंगा जल डालिए, फिर उस गंगा जल में अपने घर का जल डालेंगे। तो पहले 2 बूंद ही गंगा जल डाला है और 1 लोटा घर का पानी भर लिया तो वो पूरा का पूरा गंगा जल ही बन जाएगा। ये गंगा जी की महिमा है। तो पहले घर की बाल्टी में गंगा जल डालो, फिर ऊपर से नल का जल डालो, फिर हो गया 1 बाल्टी गंगा जल तैयार। अब हर हर गंगे करके स्नान करो। तो कार्तिक महीने में तारों की छाँव में स्नान करिए। दूसरा नियम, जितना हो सके भगवत नाम का जप करिए, भगवान का सुमिरन करिए। और गुरु मंत्र यदि आपने ले रखा है तो उसका तो अनंत फल है। गुरु मंत्र का जप करिए। जो भी आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया हो उस गुरु मंत्र का जप करिए, उसका और प्रभाव होगा, उसका और लाभ मिलेगा। और कोई मंत्र नहीं लिया है तो फिर जो भी आप जपते हो, जिनको आप मानते हो, वही मंत्र आप जपिए। ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जप करिए। तीसरा नियम करिए, तुलसी जी की सेवा करिए, तुलसी जी की पूजा करिए, परिक्रमा करिए। क्योंकि कार्तिक मास में तुलसी पूजन का भी बड़ा विशेष महत्व है। भगवान नारायण ने स्वयं वृंदा को वचन दिया है। जिस समय जलंधर का वध हुआ और वृंदा जब रोने लगी तो भगवान ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, मैंने भले ही तुम्हारे पति को छल से मरवा दिया पर मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। वृंदा ने जब अपने शरीर का त्याग किया और भगवान के अश्रु से एक पौधा प्रकट हुआ,
जिसे हम तुलसी महारानी कहते हैं, वो तुलसी प्रकट हुई तो भगवान नारायण ने उनको वचन दिया, हे वृंदा, आज से तुम तुलसी रहोगी और मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। कोई भी मुझे 56 भोग लगाए ना, जब तक एक तुलसी का पत्ता नहीं डालेगा मैं भोग स्वीकार नहीं करूँगा। और भगवान ने कहा कार्तिक महीने में शालीग्राम रूप में, हे तुलसी, मैं तुम्हारी छाया में निवास करूँगा, मैं तुम्हारी छाया में रहूँगा, 1 महीने तक मैं निवास करूँगा। वैसे तो भगवान नित्य ही तुलसी जी में निवास करते हैं, पर कार्तिक में तो विशेष वचन दिया है ना। और जो भी तुलसी के नीचे दीपदान करेगा, तुलसी का पूजन करेगा, परिक्रमा करेगा, जल समर्पित करेगा, मैं तृप्त हो जाऊंगा और मैं उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दूंगा। ये भगवान नारायण ने सती वृंदा को, तुलसी को वचन दिया है। इसलिए 1 महीने तक भगवान तुलसी की छाया में निवास करते हैं। तो जो भी तुलसी का पूजन करते हैं, तुलसी महारानी तो प्रसन्न होती ही होती है, भगवान नारायण भी अति प्रसन्न होते हैं और उसे भक्ति का वरदान देते हैं। दीपदान करिए, मंदिर में, अपने घर में, जलाशय में, तुलसी के नीचे, जहाँ जहाँ भी आप कर सकते हैं। इस पूरे महीने दीपदान का भी बड़ा महात्म्य है, बड़ा महत्व है। इस कार्तिक महीने में माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा होती है, जो नित्य दीपदान करते हैं। मैया लक्ष्मी भी बड़ी प्रसन्न होती है, उनके घर में लक्ष्मी की कृपा होती है जो दीपदान करते हैं, जो नित्य संध्या के समय तुलसी के नीचे दिया लगाते हैं, मंदिर में जाकर के दीपदान करते हैं। क्योंकि सारे देव धरती पर आते हैं इस कार्तिक मास में। न केवल आप स्नान नहीं कर रहे, इस समय सारे देवता भी नदियों के किनारे प्रकट होते हैं, वो भी नदी में स्नान करते कार्तिक मास में। इसलिए ये बड़ा सुंदर अवसर है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का, भगवान नारायण को प्रसन्न करने का। दीपदान का बड़ा विशेष महत्व है। और जिनके घर में तुलसी जी सूख जाती है ना, तो कई बार लोगों को लगता है अपशगुन हो गया। तुलसी जी घर में सूख जाए तो कोई अपशगुन नहीं है। अब आप सोचिए कि तुलसी जी यदि सूख गई तो ठाकुर जी अब आपसे, तुलसी मैया से कोई और सेवा करवाना चाहते हैं। तो यदि सूखी हुई तुलसी आपके घर में है ना, तो उस तुलसी की लकड़ी में आप कुछ रुई लपेटिए और उसे घी में डुबा लीजिए, उसकी बाती बना लीजिए और उसकी आरती भगवान को दिखाइए। भगवान नारायण कहते हैं, जो भी इस तुलसी का दीप बना करके, बाती बना करके, सूखी हुई तुलसी, ऐसा नहीं कि हरी तुलसी तोड़ लाना, अपराध हो जाएगा। सूखी हुई तुलसी की जो बाती बनाकर, दीप बनाकर, उसमें रुई लपेटकर, उसमें घी, उसको घी में डुबा करके, उस काष्ठ से जो भगवान को दीप करता है, आरती करता है, भगवान नारायण कहते हैं, मैं उस पर परम प्रसन्न हो जाता हूँ और सदैव के लिए उसे भक्ति प्रदान कर देता हूँ, मैं उसका ही हो जाता हूँ। ऐसी महिमा बताई है दीपदान की। और तुलसी के दीपदान की तो बड़ा ही महात्म्य है, बड़ी महिमा है। तो कार्तिक मास में हमें कुछ नियम का पालन करना चाहिए, जितना भी हो जाए। और नहीं हो पाए तो कोई एक नियम पकड़ लीजिए, किसी एक नियम का ही पालन पूरे महीने निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक करिए।
इसका बड़ा महत्व है। तो कार्तिक मास में और सबसे प्यारा नियम, सबसे अच्छा नियम क्या है कि अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा बहुत भागवत जी का पाठ करिए, गीता जी का पाठ करिए। वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो बैठ करके सत्संग सुनिए, श्रीमद् भागवत की कथा सुनिए, इससे भी आपका कल्याण हो जाएगा। कथा सुनने को मिल जाए तो ये अपने आप में परम सौभाग्य। तो भैया और तो हमें नहीं पता आप क्या कर पाओगे नहीं कर पाओगे, पर ये भागवत की कथा जो आपको मिल रही है, यदि इसको आपने श्रवण कर लिया तो ये अपने आप में आपका कल्याण ही कर देगा। क्योंकि ऐसे कार्तिक मास में परम सौभाग्य से ही, अब देखिए ठाकुर जी की लीला, हमें तो बस श्रद्धा रखना चाहिए, हमें तो बस प्रेम रखना चाहिए। अब प्रभु आपसे क्या सेवा करवाएंगे, आपको क्या सौभाग्य देंगे, वो तो उनके हाथ में होता है, हमारे आपके हाथ में नहीं होता, ये भगवान के हाथ में होता है। हम तो जब काशी जी से चले थे तो एक बार तो मेरे मन में ये बात आया था कि गुरुग्राम में कथा गाने जा रहे, वहाँ से वृंदावन तो पास ही होगा, लेकिन फिर मुझे लगा संभव तो नहीं है, 3 बजे से कथा है, कब निकलेंगे कब वापस आएंगे, और आजकल तो भीड़ तीर्थों में इतनी हो रही है। फिर मुझे लगा नहीं, संभव नहीं है। तो हम तो सोच के भी नहीं आए थे, और पूज्य महाराज श्री भी हमारे साथ पधारे, तो हम लोगों ने कोई प्लानिंग नहीं की, कोई विचार नहीं किया कि वृंदावन जाएंगे। पर अचानक से जिस परिवार में हम रुके हैं सिंह साहब के, ऐसे चर्चा हुई कि वृंदावन तो इतनी दूर है, इतने घंटे में जा सकते फिर आ सकते हैं। माता जी कहने लगी कि कथा 3 बजे से है, कई ट्रैफिक में फंस गए तो कथा छूट जाएगी। पर मैं आपको बताऊं, कल शाम को चर्चा हुई, बोले भोर में निकलते हैं वृंदावन। अच्छा, ये भी विचार नहीं हुआ कि आज कार्तिक मास का प्रथम दिन है। देखिए ठाकुर जी की कृपा, जब आप उनके ऊपर समर्पित हो जाते हैं ना, तो वो आपको कहाँ से कहाँ बिठाएंगे आप सोच नहीं पाओगे। इसलिए कहते हैं भगवान के लिए अपनी बुद्धि मत लगाया करो, उनके ऊपर छोड़ दो। हाँ, हम लोग 4 बजे भोर में निकल गए, हम और माता जी भी, पूज्य महाराज श्री। और जब हम लोग 4 बजे भोर में निकले, माता जी बार बार फोन कर रही थी जल्दी लौट आना। अरे 11 बजे तक जो दर्शन हो जाए वहां से निकल लेना, नहीं कथा के टाइम तक नहीं आ पाएंगे आप लोग। हमने कहा अब तो निकल ही गए हैं, बिहारी जी जाने। आपको बतावें, पहला श्रृंगार आरती हुआ, पट खुला, और पहला दर्शन बिहारी जी का हम लोगों को ही हुआ। और ऐसा दिव्य दर्शन हुआ, महाराज 2 मिनट में पर्दा लगे और हटे। हमने कहा हाँ भाई लगा लो पर्दा, कहीं नजर मिलेगी तो साथ ही चल देंगे। हाँ, 2 मिनट में पर्दा लगाए और हटाए। अब बिहारी जी का दर्शन तो बड़ा दिव्य हुआ। फिर हम लोग निकल गए, पता नहीं कौन से गेट से निकले, चलते गए, इतने में सामने यमुना जी का दर्शन हो गया। फिर हमने देखा बहुत सारे भक्त परिक्रमा दे रहे थे। मैंने कहा वाह ठाकुर जी की कृपा देखो, आज कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा, पहला दिन बिहारी जी ने भी दर्शन दिया और यमुना महारानी भी प्रकट हो गई। उनका भी दर्शन किया, स्पर्श किया, दीपदान किया। अब हुआ कि रास्ते में ही राधा रमण जी भी बैठे। अब राधा रमण जी भी बुला लिए, वहां भी गए, उनका भी दर्शन हो गया। अब हमने कहा कि बाकी जितने ठाकुर जी बचे अब अगली बार आएंगे, क्योंकि पता चला दर्शन ही करते रहे तो फिर कथा रह जाएगी। गुरुग्राम वाले कहेंगे हमने तो बुलाया था कथा सुनने, महाराज गए दर्शन करने।
तो मैं आपको केवल इतना कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन की बागडोर जब ठाकुर जी की हाथ में आप सौंप देंगे ना, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है वो आपसे क्या कराएंगे, आपको कहाँ ले जाएंगे। बस एक बार अपने आप को सौंप दीजिए। देखिए जैसे अर्जुन का रथ हाका, वैसे आपकी भी जीवन नैया पार लगा देंगे। पर एक बार किससे क्या करा लेंगे वो तो भैया बस वही जानते हैं, हम और आप नहीं जानते। तो ये तो परम सौभाग्य है कि कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत की कथा मिल रही है। अब जो लोग घर में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि क्या रोज रोज वही भागवत सुने, तो भैया उनसे बड़ा कोई अभागा नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि रोज ही कथा होती है, क्या सुनने जाना, वही भागवत की कथा, तो उनसे बड़ा कोई अभागा नहीं है। पर जो आकर के इस कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे, उनसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं है, उनसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं है। इसलिए भगवान के हाथ में अपने आप को सौंप दीजिए। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, 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 सरकार करो तो जाने। सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने। सभी दोनों हाथ उठा के हरि बोल।
भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। तुम भक्ति भाव बस आते। तुम भक्ति भाव बस आते। हम कुटिल हृदय के कलुषित, हम कुटिल हृदय के कलुषित। हम कुटिल हृदय के कलुषित। हम कुटिल हृदय के कलुषित। उपचार करो तो जान, उपचार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं। प्रभु हम भी शरणागत हैं। स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो सभी दोनों हाथ उठा के हरि बोल। श्री राम है। हे हरि। जय जय। क्या मुख ले विनय सुनाए, हम कैसे तुमको भाए। क्या मुख ले बिनय सुनाए, हम कैसे तुमको भाए। क्या मुख ले विनय सुनाए, हम कैसे तुमको भाए। क्या मुख ले बिनय सुनाए, हम कैसे तुमको भाए। हम कैसे तुमको भाए। हम कैसे तुमको भाए। अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं। अगणित अपराध किए हैं। अगणित अपराध किए हैं। उद्धार करो तो जाने। उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं। प्रभु हम भी शरणागत हैं। स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने। सभी दोनों हाथ ऊपर करके पूरे पूरे और तालियां बजाते हुए जय हो। हरि
करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं। कौन कौन आज कार्तिक का प्रथम दिवस भगवान की शरण में कौन कौन शरणागत होना चाहता? उठाओ पूरे पूरे हाथ। प्रभु हम भी प्रभु तबला थोड़ा धीरे, आप लोगों की आवाज ठाकुर जी तक पहुंचे। उठाइए पूरे हाथ। प्रभु हम भी शरणागत हैं। प्रभु स्वीकार स्वीकार करो तो जाने। भगवान से कहिए प्रभु इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जो भी जीवन बचा है आपकी शरण में आए हैं और हमने सुना है कि आप शरणागत को स्वीकार करते हो ना, तो आज परीक्षा आपकी है। जीवन नैया झर झर है, छड़ छड़ विनाश का डर है। जीवन नैया जल जल छड़ छड़ विनाश का डर है। छड़ छड़ इसलिए ऐसे भी एक पतित को, ऐसे एक पतित को दोनों हाथ उठा के भव पार करो तो जाए। ऐसे भी एक पतित को भव पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं। प्रभु हम भी शरणागत हैं। स्वीकार स्वीकार करो तो जाने। भव पार करो तो जाने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो जब तक भगवान की शरण में आप नहीं आ जाएंगे और जब तक उनको कह नहीं दोगे कि प्रभु हम भी शरणा स्वीकार करो, तो जब तक नहीं कहोगे ना तब तक स्वीकारने वाले नहीं हैं। ठाकुर जी थोड़े टेढ़े हैं, इसलिए थोड़ा विनय करना पड़ता है, थोड़ा सुनाना पड़ता है, और नहीं सुनाओगे तो फिर सुनने वाले नहीं है। इसलिए रोज कहा करो कि हम तो शरण में आ गए हैं, अब तुम्हारे हाथ में है, स्वीकार करो ना करो। पर यदि हमें स्वीकार नहीं करोगे तो हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, बदनामी तुम्हारी होगी। क्योंकि सब तुम्हें कहते हैं कि भक्त वत्सल हैं, शरणागत पर कृपा करने वाले हैं, नाम तुम्हारा है, बदनाम तुम ही होगे। इसलिए भगवान को नित्य सुनाइए कि हम आपकी शरण में हैं। हे प्रभु, आपको हमने सब सौंप दिया है। जब तक आप सौंपेंगे नहीं ना, तब तक वो डोरी पकड़ने वाले नहीं है। और जब तक ठाकुर जी डोरी नहीं पकड़ेंगे तब तक पार लगने वाले नहीं है। पार लगना है तो फिर उनके हाथ में अपने जीवन की डोर सौंप दीजिए। और जब आप सौंपेंगे ना तो आप देखिएगा वो कैसे कृपा करेंगे। कहा जैसे कौरवों के बीच से 5 पांडवों की रक्षा भगवान ने कर ली, वैसे आपको भी उबार लेंगे।
भागवत की कथा शुरू होती है महाभारत के विश्राम से, जहां महाभारत समाप्त हुई और आपके इस हरियाणा में ही युद्ध हुआ। पानीपत का युद्ध भी यही हुआ, महाभारत का भी युद्ध। ये वीरों की नगरी है, आप लोग वीर हैं। हाँ, सारे युद्ध इधर ही हुए ऐतिहासिक। आज हम सोच रहे थे कि हरियाणा का नाम हरियाणा क्यों पड़ा होगा, क्योंकि ठाकुर जी देखो हरियाणा वालों के ऊपर भगवान ने बड़ी कृपा की है। क्यों? वो वृंदावन से एक बार गए तो दोबारा लौटकर नहीं आए, लेकिन द्वारिका जाने के बाद भी वृंदावन नहीं गए, पर वो बार बार आपके हरियाणा में हस्तिनापुर में आते ही रहे हैं। आते थे कि नहीं? हस्तिनापुर में आते थे ना, पांडवों से। अब ये सब पूरा राज्य तो पांडवों का ही था, तो वो हमेशा ही कभी माता कुंती से मिलने, कभी भीष्म पितामह से मिलने आते ही रहते थे। तो माता कुंती कहती थी, हे हरि आप फिर आना, हे हरि आप फिर आना। और हमें लगता है इसीलिए आपके इस क्षेत्र का नाम हरियाणा पड़ गया। ताली बजा दो। हमें पता है कि आप कहोगे नहीं रीजन ये नहीं कुछ और है, पर जो हो, भगवान का भक्त तो हमेशा हर चीज भगवान से ही जोड़ता है। तो ये मेरा अपना विचार है, आपको अच्छा लगे ना लगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि बार बार वो कहती थी हे हरि फिर आना, हे हरि फिर आना, इसलिए शायद हरियाणा। तभी तो यहाँ के लोग कितने भक्त हैं ना, ठाकुर जी के भक्त हैं सब। तो भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन को मरवाया भीम से, और उसकी जांघें तुड़वा दी। कराह रहा था पड़े पड़े। उसी समय उसके पास 3 आते हैं, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। 3 आए। दुर्योधन पड़ा था, पड़े पड़े कराह रहा था, अंतिम घड़ियां गिन रहा था। तीनों ने आकर के पूछा, हे युवराज आपकी कोई अंतिम इच्छा है क्या? दुर्योधन ने कहा, सुनो, अब अंतिम इच्छा लेकर क्या करोगे? अब तो जो होना था हो गया। बोले नहीं, अभी तो आप युवराज हैं, अभी तो आपकी सांसें चल रही है, आप बताइए कोई अंतिम इच्छा हो, हम प्राण देकर उसे पूरा करेंगे। कहते हैं उसने कहा, हम कौरव 100 थे और हम 100 के शव आज इस कुरुक्षेत्र में पड़े हैं। वो पांडव 5 थे, एक भी नहीं मरा, 5 के 5 जिंदा हैं। इसलिए मैं तो यही कहता हूं कि अगर कोई वीर योद्धा है ना, तो मुझे उन 5 पांडवों के सिर लाके दे दे। मेरी अंतिम इच्छा यही है। और 5 के नाम मिले तो कम से कम भीम का तो सिर मुझे मिल जाए। वो 4 हो जाएं, वो 5 कैसे हैं? कोई और तो खड़ा हुआ नहीं, अश्वत्थामा खड़ा हो गया। कहा, युवराज चिंता मत करो, मैं सौगंध लेता हूं, मैं 5 के सिर काट के लाऊंगा। दुर्योधन ने राज तिलक कर दिया, मैं तुम्हें युवराज पद देता हूं, मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूं, जाओ। रात के अंधेरे में नंगी तलवार लेकर के पांडवों के शिविर में प्रवेश करने लगा। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने रोका, पर आज अश्वत्थामा के सिर पे काल सवार था। नंगी तलवार चलाई, गर्दन उतार दिया धृष्टद्युम्न का, सीधा पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। क्योंकि भगवान ने पांडवों की रक्षा का
संकल्प लिया है। भगवान ने कहा था मैं इन 5 पांडवों में से किसी एक को भी कम नहीं होने दूंगा। माता कुंती को वचन दिया था, द्रौपदी जी को वचन दिया था कि पांडव 5 हैं और 5 ही रहेंगे। भगवान ने देखा कि 5 पांडव युद्ध जीत चुके हैं और सो रहे हैं। भगवान की नींद उड़ गई। भगवान समझ गए कि अनहोनी तो होने वाली है। भगवान को नींद नहीं आ रही। भगवान इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। अचानक दौड़े और अर्जुन सो रहे थे। अर्जुन की चादर भगवान ने खींच ली। अर्जुन ने कहा, हे केशव, युद्ध से बहुत थक गया हूं, अब हमें थोड़ा सोने दो, विश्राम करने दो। भगवान ने कहा, सुनो, विश्राम करने का समय नहीं है। अभी युद्ध जीत गए हो, अभी विजय नहीं हुई है, अभी शत्रु जीवित है, मेरे साथ चलो। अर्जुन ने कहा कि आधी रात को कहाँ जाना है, विजय तो हमारी हो गई, हम जीत चुके, अब कोई नहीं बचा शत्रु दल में, अब तो हमें चैन से सोने दो ना केशव। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, लगता है तुम गीता का ज्ञान भूल गए, फिर से सुनानी पड़ेगी गीता तुम्हें। एक बात बताओ, तुम्हारी जीवन की बागडोर किसके हाथ में है? अर्जुन ने कहा, हे केशव, जिस दिन मैंने अपने रथ की बागडोर तुम्हारे हाथ में सौंपा था, तुम्हें अपना सारथी बनाया था, उसी दिन मैंने अपने जीवन के भी बागडोर को तुम्हारे हाथ सौंप दिया था। भगवान ने कहा, तो फिर मैं जिधर ले चलता हूं उधर चलो। जब तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में है, मैं सारथी हूं ना, तो मेरा कहना मानो, मेरे साथ चलो। 5 पांडवों को भगवान लेकर नदी किनारे चले गए, माता कुंती को लेकर चले गए, बातें करने लगे। इधर शिविर में जहाँ 5 पांडव सोए थे, वहां द्रौपदी जी के 5 पुत्र आकर के सो गए। और दुर्योधन ने जब अश्वत्थामा को भेजा, अश्वत्थामा को लगा ये 5 पांडव सो रहे, नंगी तलवार लेकर के पहुंचा, उन 5 बालकों की निर्मम हत्या की उसने, 5 के शीश उतार लिए महाराज। एक थैले में भरा, दौड़ा दौड़ा कुरुक्षेत्र की मैदान की ओर भागा। दुर्योधन की जांघें टूटी पड़ी, जहां कराह रहा वहां दौड़ा और जाकर कहता है, युवराज, मैंने 5 के सिर काट लिए। दुर्योधन ने कहा कि एक बात बताओ, तुम पांडवों को समझते क्या हो? वो कोई गाजर मूली थोड़े हैं जो तुम खेत से उखाड़ लाए। हम 100 मिल करके भी, इतनी बड़ी योद्धा थी हमारे पास, हम उसे पराजित नहीं कर पाए, क्योंकि उनके साथ एक अकेले कृष्ण खड़े थे। तुम्हें क्या लगता है तुम 10 मिनट के अंदर उनका सिर उतार के आ जाओगे? कृष्ण के रहते हुए कहा, युवराज भरोसा नहीं है तो आप देख लो। कहा, ठीक है, लाओ, मुझे भीम का सिर दिखाओ, भीम का सिर लाओ। ढूंढने लगा, भीम का सिर नहीं मिला। उन सिर को लेकर के जैसे ही दबाया, सब सिर पिचक गए। वो छोटे बालकों के शीश थे, कोई योद्धा के शीश नहीं थे। बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिला। प्रकाश में जाकर देखा, अरे ये तो पांडव पुत्र हैं, ये पांडव नहीं है। दुर्योधन चित्कार करके रोया, अरे अश्वत्थामा, मरते मरते तुमने मुझे बाल हत्यारे का कलंक लगा दिया। ये 5 रहते तो कम से कम हमें तर्पण तो करते, हमें जल तो देते, हमारा कुल तो रहता। और यहाँ 2 चीजें एक साथ हुई, दुर्योधन को कष्ट भी हुआ और दुर्योधन को प्रसन्नता भी हुई।
प्रसन्नता इसलिए हुई कि मेरा कुल समाप्त हुआ सो हुआ, चाचा जी का भी गया, इनके भी कुल में कोई नहीं बचा। प्रसन्नता भी हुई और इसको शोक भी हुआ कि अब कोई हमारे कुल में दीपक जलाने वाला नहीं बचा। और कहते उसी समय हर्ष और शोक एक साथ हुआ, दुर्योधन के प्राण चले गए। अब दुर्योधन के प्राण जब चले गए, अश्वत्थामा समझ गया कि पांडवों को जब पता चलेगा कि मैंने ये कृत्य किया है तो वो मुझे छोड़ने वाले नहीं है। भागा, छिप करके बैठ गया। इधर सुबह होते ही पांडवों के शिविर में चीत्कार मच गया, हाहाकार मच गया। द्रौपदी चीख करके धरती पे गिरी। जब पांचों पुत्रों के शीश को कटे हुए देखा, रक्त की धार बह रही। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा, हे केशव, जिसने भी इस कृत्य को किया है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मेरा रथ निकालो। रथ लेकर के गए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो अर्जुन भयभीत हो गए और भयभीत हो करके भगवान के चरणों में गिर गए। कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां भयंकर, त्वमेको दध्यमानानां भवर्गो असि संस्कृते। भगवान के चरणों में गिर के कहते हैं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, तुम भी चलाओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, पृथ्वी में प्रलय होने लगा। भगवान ने कहा, दोनों वापस खींचो। भगवान के कहने पर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस खींचा। कहा, देखो अब उसके पास कुछ बचा नहीं है, अब उसे बांध लो, अब उसे दंड जो देना है दे दो। बांध लिया रथ से और रथ इतनी जोर से चलाया कि उसके पूरे शरीर से रक्त बहने लगा। घसीटते हुए द्रौपदी के सामने ले आए और द्रौपदी के सामने लाकर अर्जुन ने कहा, द्रौपदी, तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा तुम्हारे सामने है, इसे जो दंड देना चाहो दे दो। द्रौपदी जी ने जब रक्त से लथपथ उस अश्वत्थामा को देखा, उसकी दुर्दशा, दौड़ पड़ी रोते हुए और कहती है, आर्यपुत्र रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। क्यों? क्योंकि एक तो ये ब्राह्मण है और दूसरे ये गुरु पुत्र है और दोनों ही स्थिति में ये पूज्य है। इसलिए मैं तो यही कहती हूँ, इसे छोड़ दीजिए, इसे दंड मत दीजिए। भीम ने कहा कि इसने हमारे पुत्रों की हत्या की है, अगर अर्जुन छोड़ दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। भगवान खड़े खड़े सोच रहे, सब पांडव आपस में चर्चा कर रहे। कोई कह रहा मार दिया जाए, कोई कह रहा छोड़ दिया जाए, कोई कह रहा दंड दिया जाए, कोई कह रहा गुरु पुत्र है, अपराध भले ही कर दिया पर मारना नहीं चाहिए। ठाकुर जी कोने में खड़े खड़े सोच रहे, एक बार हमसे भी तो पूछ लो क्या करना चाहिए, पर हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा। तब युधिष्ठिर जी ने भगवान की ओर देखा और कहा, प्रभु आप बताइए, अपराध इसने इतना बड़ा किया है पर ये गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है, इसके साथ क्या करे। भगवान ने निर्णय सुनाया, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वदधड़। ये ब्राह्मण पुत्र है, इसलिए ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, चाहे वो कुछ भी कर दे, और बाल हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अब भगवान की बातें भी थोड़ी टेढ़ी ही होती है, उलझी हुई होती है। क्या कह रहे हैं? बोले ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी कर दे,
और बाल हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अब ये ब्राह्मण भी है, बाल हत्यारा भी है, इसके साथ करे तो करे क्या। ये कह रहे छोड़ना भी नहीं चाहिए, मारना भी नहीं चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, वाह प्रभु, क्या निर्णय दिया आपने। आपका निर्णय तो आप ही जानो, आप क्या कहना चाहते हमें समझ में नहीं आता। पर अर्जुन समझ गए, क्योंकि गीता का ज्ञान सुना रखा है। अर्जुन ने कहा, हम समझ गए, इन्हें मारना भी नहीं है और दंड भी देना है। दोनों एक साथ कैसे होगा। तो कहा कि किसी भी व्यक्ति की भरे समाज में बेइज्जती कर दो, जो इज्जतदार होगा ना, भरे समाज में उसकी बेइज्जती कर दो, उसके लिए मरण के समान ही होता है। उसके लिए मृत्यु के समान कष्ट देने वाला होता है। जब तक जिएगा वो मृत्यु के समान कष्ट पाएगा। मारना भी नहीं है और दंड भी देना है, तो क्या करे। माथे की मड़ी निकाल ली अर्जुन ने और शीश का आधा मुंडन करके छोड़ दिया, अपमानित करके छोड़ दिया। ये जब जब इस अपमान को याद करेगा, जब जब अपने आप को देखेगा, अपने माथे की मड़ी को निकले हुए देखेगा, अपने सिर के मुड़े हुए बाल देखेगा, तब तब इसे उस अपराध का बोध होगा और इसे उसका प्रायश्चित होगा। गुरुपुत्र है इसलिए दंड नहीं देना है, पर इसे अपराध हुआ है इसलिए उसे दंडित भी करना है। अश्वत्थामा अपमान के क्रोध से भर गया और कहा, पांडवों, मैं तुम्हारे कुल में किसी को जल देने वाला नहीं छोड़ूंगा, मेरा संकल्प है। इतना कहकर एक बाण छोड़ा, भयंकर अग्नि बाण। पांडवों ने नहीं देखा, वो तो भगवान को देख रहे थे, पर भगवान ने देखा। भगवान दौड़े, पांडवों को पीछे करके भगवान ने उन अग्नि बाण को खुद अपने ऊपर स्वीकार कर लिया। पांडवों की रक्षा हो गई। इसने कहा, हे कृष्ण, तुम कहां तक इन्हें बचाओगे, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। और इतना कह करके इसने ब्रह्मास्त्र चलाया। किसके ऊपर चलाया? पांडवों के ऊपर नहीं। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक है। वो बालक जो अभी जन्म ही नहीं लिया, उस गर्भस्थ बालक के ऊपर इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। और कहते हैं जब उत्तरा को वो बाण लगा, उसे लगा कि मेरा गर्भ अब समाप्त हो जाएगा। उस समय जब उत्तरा को लगा कि मेरी रक्षा कौन करेगा, 5 पांडव वहां खड़े हैं, द्रौपदी वहां खड़ी है, वहां कुंती खड़ी है, पर उत्तरा समझ गई कि यहाँ शिवाय कृष्ण के कोई और मेरे पुत्र की रक्षा कर ही नहीं सकता। क्योंकि द्रौपदी ने कथा सुना रखी थी। द्रौपदी ने कहा था, पुत्री, जब मेरे ऊपर संकट आया, मैंने संसार में सबको पुकारा, अपने 5 पतियों को पुकारा, बड़ी सभा में द्रोण को पुकारा, गुरु को पुकारा, पिता में भीष्म को पुकारा, पर मेरी रक्षा के लिए कोई आगे नहीं आया। केवल एक ने मेरी रक्षा की और वो मेरे भाई कृष्ण ने मेरी लाज बचाई। उस दिन अगर कृष्ण नहीं आते तो मेरी लाज चली जाती। इसलिए कभी तुम्हारे ऊपर संकट आए ना, कभी विपत्ति की घड़ी आए, कभी दुख का क्षण आए, तो इन दुनिया के लोगों को कभी मत पुकारना। संसार के लोगों के सामने कभी झोली मत फैलाना। उस दुख की घड़ी में यदि पुकारना हो तो केवल और केवल द्वारिकाधीश को पुकारना, वही तेरी रक्षा करेंगे। वही बात उत्तरा को याद आई, दौड़ी और जाकर भगवान कृष्ण के चरणों से लिपट गई। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे नाथ मेरी रक्षा करो।
भगवान ने कहा क्या हुआ? भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार थे और उसी समय उत्तरा ने चरण से लिपट के कहा, हे प्रभु, ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसी शक्ति है जो मेरे गर्भ को समाप्त करना चाहती है। मुझे भले ही कुछ हो जाए पर मेरे पुत्र की रक्षा करिए, क्योंकि ये पांडव कुल का अंतिम दीपक है जो मेरे गर्भ में है, इसकी रक्षा करिए। भगवान ने उत्तरा के सर पे हाथ रखा और कहा, बेटी, एक बार मुझे अपने पुत्र के रूप में निहारो। किसके रूप में निहारो? पुत्र के रूप में निहारो। वहां खड़े पांडवों ने कहा, तू तो परबावा लगेगा, और कहता है बेटे के रूप में देखो। कन्हैया ने कहा, तुम किसी की बात मत सुनो, मैं जो कहता हूं बस वो सुनो, एक बार मुझे अपने पुत्र के भाव से देखो। उत्तरा ने जब भगवान को पुत्र के भाव से देखा, भगवान खड़े खड़े सामने मुस्कुरा रहे थे एक रूप में, दूसरे रूप में भगवान ने अंगुष्ठ के बराबर रूप धरा और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर लिया। सुदर्शन चक्र भगवान ने धारण कर लिया और सुदर्शन चक्र धारण करके उस गर्भ में भगवान ने दौड़ दौड़ करके उस शिशु की रक्षा कर ली। महाराज कहते हैं जब उस बालक की रक्षा हुई, उत्तरा को भगवान ने सर सहला करके पूछा, बेटी अब तुम्हें कैसा लग रहा? कहा, प्रभु अब लगता है कि कोई संकट नहीं है, मेरा बालक सुरक्षित है। भगवान मुस्कुराए। देखिए, बहुत सी देवियों ने भगवान को प्रकट किया है और बहुत सी देवियों ने बड़े बड़े भक्तों को भी प्रकट किया है, बड़े बड़े भक्तों को भी जन्म दिया है। पर उत्तरा एक ऐसी देवी हुई जिन्होंने न केवल परीक्षित जैसे भक्त को जन्म दिया, बल्कि उन्होंने भक्त के साथ भगवान को भी अपने गर्भ में धारण किया। वैसे तो भगवान कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करते, भगवान तो प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, लेकिन जब भक्तों पर संकट आता है ना, तो मेरे भगवान गर्भ में भी प्रवेश करना स्वीकार कर लेते हैं। उत्तरा के गर्भ में जाकर सुदर्शन चक्र धारण करके उस शिशु की रक्षा भगवान ने की। और कहते हैं जब भगवान ने सब कर लिया और अब भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार हैं। सबसे अनुमति लेकर के एक चरण रथ पे रखा है, दूसरे हाथ से रथ को पकड़ा है, एक चरण धरती पे है। पांडवों से कह रहे अब हम द्वारिका प्रस्थान करना चाहते हैं। कहते हैं उसी समय कुंती दूर खड़ी खड़ी सब कुछ देख रही थी, क्या चल रहा। भगवान जाने को तत्पर है, उतने में ही दौड़ कर आई, भगवान के चरणों में आंचल सहित अपना मस्तक रख दिया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान की स्तुति करने लगी, जय जयकार करने लगी। भगवान ने कहा, अरे बुआ ये क्या कर रही हो? अरे बुआ ये क्या कर रही हो? कुंती ने कहा, कौन बुआ और कौन भतीजा? तुम आज तक किसी भ्रम में मुझे डाले थे कि मैं तुम्हारी बुआ हूं, तुम हमारे भतीजा हो। आज पता चला ना बुआ ना भतीजा, तू कोई किसी का बेटा वोटा नहीं। मैं समझ गई तू तो जगत का पिता है, तू जगत का मालिक है, मैं तुम्हें पहचान गई। कृष्ण ने कहा कि माँ तुम हमें अपना पुत्र ही बना के रखो ना, अपना बेटा ही बना के रखो, भगवान क्यों बनाती हो? कुंती ने कहा, हे कृष्ण मैंने देखा तुमने किस प्रकार से मेरे बालकों की रक्षा की,
मेरे कुल के दीपक की रक्षा की, उत्तरा के गर्भस्थ बालक की रक्षा की। ये जितने भी कार्य तुमने किए ना, ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता, ये तो केवल और केवल ईश्वर ही कर सकता है। अब तक तो मैं धोखे में थी, पर आज मुझे इस सच्चाई का पता चला कि तुम स्वयं भगवान हो। भगवान ने कहा अच्छा चलो माना मैं भगवान हूं, अब भगवान बना ही दिया है तो तुम सब हमसे वरदान मांग लो। सब पांडवों को भगवान ने कहा सब मुझसे वरदान मांगो, अब भगवान बना दिया तो वरदान ले लो। युधिष्ठिर ने कहा मुझ पर कृपा करिए, मैं जिस प्रकार धर्म की रक्षा करता हूँ, पालन करता हूँ, मैं अंत समय तक ऐसे ही धर्म का पालन करता रहूं। भगवान ने कहा तथास्तु। अर्जुन ने कहा कि हमारा आपका जो गुरु शिष्य का संबंध है ये सदैव बना रहे। भगवान ने कहा दिया। भीम ने कहा सरकार वैसे तो हम भोजन भट्ट के नाम से प्रसिद्ध ही हैं, बहुत खाते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी हम यही चाहते हैं कि खाते पीते सोते जागते हर समय मुझे आपका ही स्मरण रहे, आपका ही ध्यान रहे। भगवान ने कहा तथास्तु। द्रौपदी जी ने कहा कि हमारा आपका जो सखा और सखी का संबंध है ये बना रहे। भगवान ने कहा ये भी ठीक है। सुभद्रा जी ने कहा कि मेरा मन आपके चरणों में लग जाए। भगवान ने उनको भी वरदान दिया। अब अंत में कहा बुआ अब तू भी मांग ले, तुम्हें क्या चाहिए। आपके सामने भगवान प्रकट हो जाए, मान लो। आपके सामने भगवान प्रकट ही हो जाए, कभी खुश ही हो जाए और कह दे कि आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मांग लो, क्या मांगोगे। तो आप लोग क्या कहेंगे भगवान से? कहिए ना, ईमानदारी से बताइए। वाह। और आप लोग क्या मांगेंगे? भक्ति और हाँ, अच्छा दुख मांगेंगे। दुख काहे को मांगेंगे? ये तो सुनी सुनाई बात हो गई। अच्छा हम कहते तो भले ही ऊपर से है कि भक्ति मांगेंगे, ये मांगेंगे, वो मांगेंगे, पर मन में तो रहता है कि संसार ही मिल जाए। हाँ, दुनिया मिल जाए, संसार के सुख मिल जाए। जिस भी चीज की जीवन में कमी होती है हम वो मांगते, प्रभु ये मिल जाए, वो मिल जाए। पर माता कुंती ने जो मांगा संसार में आज तक वो किसी ने नहीं मांगा। हम सुख की चाह करते हैं, हम संपन्नता मांगते हैं, हम पुत्र पौत्र धन घर सब मांगते हैं। एक भगवान को छोड़कर हम सब कुछ मांग लेते हैं। एक भगवान को नहीं मांगते और सब कुछ मांग लेते। पर धन्य है माता कुंती, उन्होंने कहा हे कृष्ण यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कुछ देना चाहते हो तो इस संसार में जितना भी दुख है कष्ट है सब लाकर इस कुंती की झोली में डाल दो। भगवान के आंखों में आंसू आ गए। अरे बुआ कौन सा दुख चाहिए तुझे, कौन सा कष्ट चाहिए तुझे? पूरा जीवन दुख में ही तो बीत गया। क्या क्या कष्ट नहीं सहे, क्या क्या दुख नहीं सहे। पति की मृत्यु हो गई, जैसे तैसे बालकों को तुमने जीवित रखा। कभी जहर दे करके मारने की कोशिश की गई, कभी जला करके मारने की कोशिश की गई, उससे भी काम नहीं चला। भरी सभा में तुम्हारी पुत्र वधू की साड़ी खींची गई। कौन कौन से दुख तुम्हें नहीं मिले?
कौन कौन से कष्ट तुम्हें नहीं मिले, महाभारत जैसा युद्ध तुम्हें देखना पड़ा, इससे बड़ा तुम्हें अभी क्या दुख चाहिए। अब जब भगवान ने कुंती को देखा, कुंती जी ने कहा, प्रभु मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, चाहे मेरे ऊपर कितनी भी बड़ी विपत्ति आई, मेरे पति की मौत हो गई, मैं बाल विधवा हो गई, मैंने जैसे तैसे अपने बच्चों को वन में रह करके पाला, दुख में कष्ट में पाला। कभी मेरे बच्चों को जहर पिलाया गया, कभी मेरे बच्चों को लाक्षागृह में जला करके मारने की कोशिश की गई, कभी छल से जुए में हराया गया, कभी वनवास के कष्टों में भेजा गया, कभी मेरी पुत्र वधू की भरी सभा में साड़ी उतारने का प्रयास किया गया। लेकिन हे हरि, हर उस दुख में जब भी मैंने देखा, उस कष्ट के पीछे मुझे कृष्ण दिखाई पड़ा। हर एक उस दुख के पीछे रक्षा करते हुए मुझे तुम दिखाई पड़े। और अभी अभी मेरे आंख के सामने जब मेरे कुल का एक आखिरी चिराग उसे गर्भ में मारने की कोशिश की गई, तुमने उसे भी बचाया, उस मृत पुत्र को भी तुमने जीवित कर दिया। इसलिए मैंने तो यही पाया कि जब तक दुख था तुम हमारे साथ खड़े थे, आज हस्तिनापुर का राज्य मिल गया तो तुम हमें छोड़ के द्वारिका जा रहे हो। इसलिए यदि तुम दुख में मिलते हो, यदि तुम कष्ट में मिलते हो, तो हमें सुख की चाह नहीं है, हमें तो दुख ही दे दो, कम से कम तुम्हारा दर्शन होता रहेगा। हमें कष्ट दे दो, हमें दुख दे दो। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि को देहि भुलाए, बलिहारी वा दुख की जो हर पल कृष्ण रटाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल कृष्ण रटाए। कुंती जी ने कहा, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि को देहि भुलाए। जीवन में जब सुख आता है ना, धन हो, संपत्ति हो, कोठी हो, गाड़ी हो, भरा पूरा परिवार हो, भगवान की याद किसको आती है? सुख में भगवान का स्मरण नहीं होता, सुख में भगवान की याद नहीं आती। लेकिन जब दुख आता है, जब कष्ट आता है, जब तकलीफें आती है और जब दुनिया साथ छोड़ जाती है, तब भगवान ही साथ खड़े दिखाई देते हैं। जब दुख आता है, जब तकलीफें आती है, जब कष्ट आता है, तो उस समय सब छोड़ जाते हैं, उस समय बस कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। इसलिए यदि तुम दुख में मिलते हो, अच्छा आप लोग भी अनुभव करिएगा, आप लोग भी अपने जीवन में अनुभव करिएगा, दुख में आप जितनी निष्ठा से भगवान को पुकारते हैं ना, सुख में वैसी निष्ठा नहीं होती। जब तकलीफ में हो, जब कष्ट में हो, उस समय आप हृदय से भगवान को याद करते हो, जब आप तकलीफ में होते हो। लेकिन जब प्रसन्नता होती है, जब सुखी होते हो, वो भाव नहीं निकलता। दुख में, उस कष्ट में आंसुओं के साथ भगवान को पुकारते हो, और उस समय आपको भगवान सबसे अधिक करीब दिखाई पड़ते हैं। कष्ट में, दुख में सबसे अधिक करीब भगवान दिखाई पड़ते हैं। सुख में उस निष्ठा से, उस प्रेम से आप पुकार ही नहीं सकते जिस निष्ठा से आप दुख में पुकारते हैं। कुंती जी ने कहा, प्रभु जब तक दुख था तुम हमारे साथ थे, आज सुख है तो तुम छोड़ के जा रहे हो। भगवान मुस्कुराए, कुंती माँ को हृदय से लगा के कहा, बुआ तुमने जीवन में बहुत कष्ट सहे, अब तुम्हें मैं कोई दुख नहीं दूंगा, अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं दूंगा।
तुम इसके बदले कुछ और मांगो। कुंती ने कहा तब यही वरदान दे दो कि जब तक जीवित रहूं तुम्हारा ही दर्शन करती रहूं, याद करती रहूं, और जिस दिन तुम हमें छोड़कर चले जाओ उसी दिन मेरे भी प्राण चले जाएं। इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कुंती जी को वरदान दिया, जब तक मैं रहूंगा तब तक तुम्हारा जीवन होगा, जिस दिन मैं पृथ्वी छोड़ के जाऊंगा उस दिन तुम्हारा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में भगवान पितामह भीष्म पर कृपा करते हैं। पितामह को भी भगवान ने गति दी है। पितामह से भगवान ने जाके पूछा आपको क्या चाहिए। पितामह ने कहा महाराज मेरे मन में तो बहुत सारे भाव थे, बहुत सारे विचार थे, मुझे बाणों की सैया मिली, मुझे जीवन में इतना कष्ट मिला, मैं प्रतिज्ञाओं में बंधा हुआ पूरे जीवन कष्ट पाता रहा, लेकिन अब अंत में मेरे मन में बस एक ही भाव है, क्या मेरी एक कन्या है और वो कन्या अभी तक कुंवारी पड़ी है। पांडवों ने जैसे ही सुना, पांडवों ने कहा बाबा ये क्या कह रहे, आप तो बाल ब्रह्मचारी गंगा पुत्र भीष्म जिनकी प्रतिज्ञा कभी टलती नहीं, और आप कह रहे आपकी एक कन्या है। ठाकुर जी ने कहा तुम सब चुप रहो, पहले उन्हें बोलने तो दो। कन्या कहाँ से आ गई जब आपने विवाह नहीं किया। भगवान ने कहा एक बात बताइए, पांडव कह तो सही रहे, आपने विवाह किया नहीं तो कन्या आई कहाँ से। पितामह भीष्म ने कहा सरकार ये मेरी जो बुद्धि है ना, ये मेरी मति ही मेरी कन्या है, और इस मति के लिए, इस बुद्धि रूपी कन्या के लिए मैंने योग्य वर बहुत ढूंढा। ये मति हमारी मति किसी का वरण करना चाहती थी, पर आज तक मुझे कोई योग्य वर मिला नहीं जिससे मैं अपनी मति रूपी बुद्धि रूपी कन्या का ब्याह करूं, उसे मैं अपनी बुद्धि रूपी कन्या समर्पित करूं। तो भगवान ने कहा फिर अब आप कहना क्या चाहते हैं। तो कहा अब मेरा अंतिम समय है, मैं सोचता हूँ अपनी बुद्धि रूपी कन्या को एक सुंदर वर से ब्याह दूँ, फिर मैं अपना शरीर छोड़ूं। तो पांडवों ने कहा कि महाराज फिर तो कोई अच्छा सा वर देखना होगा। पितामह भीष्म ने कहा उसकी आवश्यकता नहीं है, वो तो मेरे सामने ही खड़ा है। कौन खड़ा है? तो कहा यही सावरा सलोना, इससे सुंदर और कौन मिलेगा। पांडव हंसने लगे, वाह वाह वाह, यही काला कलूटा मिला है। अरे कोई बढ़िया सावर ढूंढ लेते अपनी मति बुद्धि के लिए। बोले भैया देखो, चाहे तुम इसे काला कहो गोरा कहो, पर मेरी मति रूपी कन्या तो इसी के ऊपर लुभा गई है। अब मैं अपनी मति इनको ही समर्पित करूंगा, उसका कन्यादान इनके ही पास करूंगा। और ये कह करके पितामह भीष्म ने हाथ जोड़ा और कहा सरकार आपकी छवि तो सारे संसार में व्याप्त है, आपकी छवि सारी दुनिया में छाई है, पर मैं ये चाहता हूँ ये जो आपकी सावरी सलोनी छवि दुनिया में छाई है मेरी मति में भी छा जाए, यही सूरत यही आपका सलोना चेहरा मेरी बुद्धि में बस जाए, मेरी मति में बस जाए, मैं यही चाहता हूँ। भगवान ने कहा और कुछ? बोले बस अंतिम इच्छा यही है, मेरे बाके बिहारी सावरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। देखो आप लोग बिहारी जी दर्शन करने जाते हैं ना,
दर्शन करने जाते हैं, भीड़ बहुत होती है, लोग धक्के देकर बाहर कर देते हैं, तो आप लोग दुखी हो जाते हैं कि 2 मिनट ठीक से दर्शन नहीं कर पाए, 2 मिनट उनके सामने खड़े नहीं हो पाए, निहार नहीं पाए।